और इफ्स एंड बट्स जैसे आप कह रहे थे वही बने हुए हैं, क्योंकि एक जो डेडलाइन आनी थी 9 जुलाई को, अब जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस पर भी कंफ्यूजन पैदा करने की फिराक में है, और कंफ्यूजन या आप कह लीजिए पैदा कर चुके हैं, क्योंकि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि 1 अगस्त से जो है देश जो है टैरिफ, जो बढ़ा हुआ टैरिफ होगा अगर डील्स ना हुई तो वो चुकाना शुरू करेंगे 1 अगस्त से। अभी ये 9 जुलाई को महीने नहीं रह गया। अब तो ये कह रहे हैं, अब तक किसी ने आधिकारिक तौर पर ये एक्नॉलेज तो नहीं किया है कि ये एक्सटेंशन है। ये आया कहाँ से? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, ये डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, स्कॉट बेसेंट भी कह रहे हैं, हार्वर्ड लटनिक, तीनों ये बयान दे रहे हैं कि 1 अगस्त से जो है जो अप्रैल वाली जो दरें थी वो फिर से लागू हो जाएंगी अगर डील्स ना हुई तो। जब स्कॉट बेसेंट से ये पूछा भी गया कि भाई क्या ये एक्सटेंशन है, तो उन्होंने इस बात पर जवाब देने से इनकार किया कि भाई देखिए एक्सटेंशन नहीं है, हम सिर्फ देशों को विंडो दे रहे हैं कि आप नेगोशिएट कर लीजिए 1 अगस्त तक, उसके बाद फिर जो है तो 1 अगस्त मतलब वो जो स्लेट दिखाई दी अपने को, हाँ वैसी वाली, वो वाला, जी जी वैसी वाली, वो वाली स्लेट। और तो अब ये ऐसा लगने लग गया है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ही खुद नहीं चाहता कि ये बड़े टैरिफ्स बढ़े, वो हर बार जो है वो एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं कि भाई आप आइए डील करिए करके, क्योंकि नुकसान असल में होने वाला उनका ही है। डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि अगर टैरिफ बढ़ गए तो देशों को टैरिफ चुकाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टैरिफ जो है वो इंपोर्टर्स जो है उन्हें टैरिफ चुकाना होता है, और एक स्टडी के अनुसार अगर ये टैरिफ जो है 9 अप्रैल वाले लेवल्स पे फिर से चले गए तो एक एवरेज यूएस इंपोर्ट टैरिफ जो है वो 3% से बढ़कर 20% से ज़्यादा हो जाएगा। तो नुकसान जो है यूएस में इंपोर्ट करने वालों का ही है, उनका ज़्यादा नुकसान होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि 12 देशों के लिए जो है पत्र तैयार हो चुके हैं कि भाई आपको ये टैरिफ चुकाना होगा। कौन से देश है वो 12 ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, वो कहा कि मैं सोमवार को डिस्क्लोज करूँगा, तो वो आज करेंगे, पता नहीं कब करेंगे मगर करेंगे। अब तक ये सूत्रों के हवाले से तो खबर है कि हमने एक मिनी ट्रेड डील की बातचीत तो कर ली है, मगर उसके कॉन्टूर्स जानना ज़रूरी है। अब तक यूरोपियन यूनियन के साथ कोई डील पे क्लैरिटी नहीं है, वियतनाम के साथ जो डील हुई थी उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस पे कितना टैरिफ लगेगा। तो ये पूरा कन्फ्यूजन ये बना हुआ ही है। अब तक आज पूरी तरह से एक हार्ड एंड फास्ट डील किसी भी देश के साथ नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी ऊपर से मोटा मोटी बातचीट जो है वो चलती रहती है। सबसे पहले यूके अनाउंस करी थी, यूके अनाउंस आज तक सामने नहीं, अब तक किसी को पता नहीं है कि किस पे कितने डील करनी है, किस पे कितना टैरिफ लगेगा, नोबडी नोज। तो वो एक बात थी, और उस वजह से जो है बाजार थोड़े से शेकी है, और छुट्टी भी थी शुक्रवार को, तो वो काफ़ी सारा जो डेटा आया था उसे भी इस हफ्ते डाइजेस्ट करना है। टैरिफ के अलावा अगर हम देखें तो वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो पास हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, उसके जवाब में इलॉन मस्क ने जो है अपनी खुद की पार्टी का ऐलान कर डाला, अमेरिका पार्टी। उन्होंने पूछा भी था एक्स पे कि भाई मैं अगर पार्टी बनाना चाहूँ तो कौन उसके हित में है, कौन उसके पक्ष में है, तो 65% लोगों ने ये जवाब दिया कि भाई आप बनाइए पार्टी। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी आलोचना भी कर डाली ये कहते हुए कि थर्ड पार्टी सिस्टम कभी चला नहीं है यूएस में, अगर लेकिन वो चाहे तो उसमें अपनी मौज कर सकते हैं, वो करे, लेकिन वो एक ट्रेन रैक बन चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क के बारे में कहा। और अब तक लेकिन उस पार्टी के भी कोई डिटेल्स किसी ने शेयर नहीं किए हैं। तेल की कीमतों पर नजर रखिएगा, क्योंकि ओपेक ने जो है अनुमान से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ोतरी दी है। तो 4 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन बढ़ना था, वो अब 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ने वाला है, तो उस वजह से तेल पे नजर रखिएगा। और सितंबर में भी उसी क्वांटम को बढ़ावा देने की जो है अगस्त में जब बैठक होगी उस पर चर्चा होने जा रही है, तो और तेल की सप्लाई आने वाली है, तो शायद प्राइसेस पे थोड़ा सा दबाव रहे। तो इस वजह से बाजार थोड़ा सा शेकी है, अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है टैरिफ्स को लेकर के, तो जब तक ये इमर्ज नहीं होती तब तक बाजार उसी तरह से बना रहेगा। अनसर्ट